केंद्रीय बजट के दौरान भले ही ओल्ड पेंशन स्कीम या गारंटीड स्कीम को लेकर कोई क्लैरिटी ना आई, लेकिन बच्चों के लिए अभी से पेंशन का इंतजाम किया जा सकता है। जी हाँ, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान किया गया। अब क्या है एनपीएस वात्सल्य स्कीम? इस स्कीम की मैच्योरिटी डेट क्या है? इस स्कीम को लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? इसके अलावा माता पिता अपने बच्चों के लिए रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए अगर 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो मैच्योरिटी पर कितना पैसा जमा हो जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस रिपोर्ट में हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के जरिए अब बच्चों के लिए पेंशन का इंतजाम किया जा सकेगा। एनपीएस वात्सल्य योजना को मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव के तहत डिजाइन किया गया है। इसके तहत माता पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाते खोल सकते हैं और उनकी रिटायरमेंट सेविंग फंड में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये बचत बच्चे के रिटायरमेंट के काम आएगी। वहीं 18 साल की उम्र के बाद बच्चा खुद इस खाते को संभाल सकता है। अब आपके फायदे की बात, मान लीजिए कि आपका बच्चा 3 साल का है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो बच्चे के 18 साल होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है। अब 63 लाख कैसे जमा होगा, ये आसान भाषा में समझिए। एनपीएस कैलकुलेशन के मुताबिक 10,000 रुपए की एसआईपी पर अलग अलग पेंशन फंड में निवेश के जरिए महज 15 साल में 56 लाख रुपए से 63 लाख रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। इसमें एलआईसी पेंशन फंड के साथ साथ एसबीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसे पेंशन फंड्स के नाम शामिल। इस बात को गणित से यानी कैलकुलेशन से समझिए। 10,000 रुपए अगर 1 साल तक आप जमा करेंगे तो ये रकम 1,20,000 बनती है। इसी रकम को अगर आप 15 साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये रकम 18 लाख रुपए तक बैठती है। अब जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि तमाम पेंशन स्कीम 10 साल में 13% से लेकर 14.28% का रिटर्न दे रहे हैं, सालाना रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टेड अमाउंट यानी 18 लाख को 13% से लेकर 14.28% सालाना से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम जो है 55 लाख रुपए से लेकर 63 लाख रुपए तक आ जाएगी। अब बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब बच्चा 18 साल का यानी बालिग हो जाएगा तब इस वात्सल्य अकाउंट को एक सामान्य एनपीएस अकाउंट में बदला जा सकेगा। अब ये वाला मामला क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको पहले एनपीएस स्कीम को समझना होगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में साल 2004 में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए स्कीम शुरू की गई थी। हालांकि 5 साल बाद इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए लागू कर दिया गया। सामान्य एनपीएस अकाउंट में 18 वर्ष की उम्र से 65 वर्ष की उम्र तक या नौकरी से रिटायरमेंट होने तक निवेश किया जा सकता है। हालांकि इसे 70 वर्ष तक भी जारी रखा जा सकता है। रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज़्यादा रिटर्न के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड्स जैसे बाजार से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बता दें, एनपीएस में 2 तरह के खाते खुलते हैं, टियर 1 यानी रिटायरमेंट अकाउंट और टियर 2 यानी वॉलंटरी अकाउंट। टियर 1 अकाउंट में विड्रॉवल पर प्रतिबंध है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 रुपए, जबकि टियर 2 अकाउंट में लिक्विडिटी की सुविधा मिलती है। इसका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000 रुपए। इसे बैंक के जरिए लिया जा सकता है। इसमें कोई भी सैलरीड कर्मी अपनी तरफ से निवेश कर सकता है। इस स्कीम के तहत मैच्योरिटी पर कर्मचारी को कुल फंड में से अधिकतम 60% जो फंड है एक मुश्त निकाला जा सकता है, जबकि कम से कम 40% एन्युटी प्लान लेना शुरू हो जाता है, जो रेगुलर इनकम यानी पेंशन का जरिया बने। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एनपीएस में एक और बदलाव की घोषणा की। एम्प्लॉयर के योगदान को कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। न्यू टैक्स रिजीम के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी दोनों सेक्टर के कर्मियों को इसका लाभ मिले। हालांकि केंद्रीय कर्मियों के मामले में केंद्र सरकार एनपीएस में पहले से ही 14% का योगदान करती है। अब ये प्राइवेट कर्मियों के लिए भी लागू कर दिया। अब हमने आपको एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।